मंदसौर शहर के होटल शरणम पर मंगलवार दोपहर आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि ये अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। इस दौरान जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी व महिला जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री भूरिया ने सरकार की योजनाओं और महिला हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को उनका अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम है। भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों के लिए स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 16 और 17 अप्रैल को महिला सशक्ति अधिनियम बिल, संशोधन बिल जिसे लेकर के और लोकसभा में चर्चा हुई 2 दिन की। और जिस तरह से कांग्रेस का और ईडी गठबंधन का रवैया रहा महिला विरोधी, और इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि महिलाएं आगे आए और नीति निर्धारक बने, और इसलिए प्रदेश की महिला और देश की महिलाओं में एक आक्रोश है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, वो चाहे वो पंचायत हो, जनपद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी जगह बैठ करके और प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और कहीं न कहीं उनकी ये इच्छा थी कि वो लोकसभा और विधानसभा में जाती तो उन्हें ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता। 33% आरक्षण होता तो निश्चित रूप से ज़्यादा संख्या में बहनें हमारी लोकसभा और विधानसभा में जाती और वहाँ बैठ करके नीति निर्धारण का काम करती, कानून बनाने का काम करती। और आज के पहले हम ये सोचते थे कि माताएं या दूसरे कहते थे कि बेटियां को क्या करना है, दूसरे घर जाना है या चौका चूल्हा करना है, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं, इस युग की 21वीं सदी की जो बहनें हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां, उनकी लाडली लक्ष्मियां, लाडली बहना वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने और विधानसभा और लोकसभा में जाकर के वहाँ बैठ कर के नीति का निर्धारण भी करे और कानून बनाने में भी उनकी भागीदारी रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने लोकसभा में जो उत्तर दिया वो आपने सबने सुना ही होगा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे सरकारें, हमारा प्रतिनिधित्व पूरी तरह से आगे भी इसको करेगा और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। पहले भी हमने 50% आरक्षण देने का बहनों को काम किया है और हमारे संगठन में भी इस बार अधिकतर हमारी बहनें मंडल की अध्यक्ष भी बनी हैं, हमारे ज़िले की अध्यक्ष भी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और आज कांग्रेस के और ईडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके प्रति हमारे प्रदेश की और देश की नारी शक्ति जो है वो आक्रोशित है। और कल आपने देखा होगा कि भोपाल में सभी नारी शक्ति और सभी ने मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक आक्रोश रैली और सभा का आयोजन किया था। उसमें आपने देखा होगा कि इतनी संख्या में नारी शक्तियों ने आकर के और अपने आक्रोश व्यक्त किया और कांग्रेस और ईडी गठबंधन की पार्टियों के विरोध में प्रदर्शन किया। मैडम, आप मानती हैं कि जब तक महिला जनप्रतिनिधियों के पति या पुत्र हावी रहेंगे तब तक महिला आरक्षण प्रभावी हो पाएगा? देखिए, आप मौका तो दीजिए। आज हमारी बहनें यहाँ बैठी है तो खुद बैठी है, खुद कर रही हैं, इसका उदाहरण है, खुद कर रहे हैं भाई। अगर मौका मिलेगा तो वो करके
वो करके दिखाएंगी भाई, उन्हें मौका मिलेगा तो वो करके नहीं, दिखाएंगे। मौका ऐसा मिला है नहीं मैडम। सबसे बड़ा उदाहरण है, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं मैम, आपके सामने जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी है, इनके साथ टोल पे एक अभद्रता की घटना हो जाती है, इनको एफआईआर के लिए घूमना पड़ता है। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। सरकार आपकी केंद्र में, प्रदेश में आपकी सरकार, बताइए। देखिए तो आज तक एफआईआर नहीं हुई है, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई होंगी, लेकिन ये की प्रतिनिधित्व अगर नहीं, महिलाओं ये को बड़ा मिलता उदाहरण है, है, क्योंकि तो निश्चित तौर पे अवसर मिलता है तो हमारी बहनें जो है महिला सशक्तिकरण जो है वो आगे बढ़ के और काम करते हैं और अपने लिए लड़ते भी हैं भाई। की नीतियों के विरोध में एक हवन करो, उस हवन में साकल्य आहुतियाँ भी रखो, पुजारी ना हो, और हवन के समय जो हवन का स्वर होता है, जो हवन के संस्कार और संस्कृति है, उसका पालन मत करो, पंडित को मत बिठाओ, और स्वाहा के उच्चारण के बजाय मोदी के बारे में गंदे शब्दों का उल्लेख करना, क्या यही संस्कृति और संस्कार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी इन कांग्रेसियों को सिखा रहे हैं? हम कांग्रेस को लोगों से पूछना चाहते हैं कि गांधी चौराहे पे जो हवन आप कर रहे हैं, क्या हवन के स्थान को शुद्धिकरण करने को लेकर के आपने पानी का छिड़काव किया? क्या आपने हवन कुंड बनाया? उस हवन कुंड की कोई प्रमाणिकता और प्राथमिकता तय की, कुछ पवित्रता तय की हुई? हिंदू सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने आज मंदसौर के गांधी चौराहे पर हवन की नाटक नौटंकी करने को लेकर के किया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।